नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया प्राइड टुडे। आज हम बात करेंगे उस आरोप की जिसने भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद को हिला दिया है। राहुल गांधी का दावा है कि हालिया चुनाव में वोट चोरी हुई। चुनाव समझता हूं, 20 साल से मैं स्वयं चुनाव लड़ रहा हूं। पोलिंग कैसे होती है, पोलिंग बूथ कैसे मैनेज किया जाता है, वोटर लिस्ट, फॉर्म 17, ये सब मैं गहराई से समझता हूं। कुछ समय पहले हमें दाल में काला लगा। चुनाव के नतीजे आते थे, मूड एक तरीके का होता था, रिजल्ट दूसरे तरीके का। मुझे याद है उत्तराखंड में हम चुनाव हारे। बाद में मैंने कैंडिडेट से पूछा कि जहां रोड शो हुआ था वहां जाके देखिए हमें कितने वोट मिले। हजारों लोग आए थे, पोलिंग बूथ में किसी ने वोट नहीं किया। यह असंभव था, यह हो ही नहीं सकता। उसके बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रिजल्ट, हमें लगा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, हम जीतते हैं, हमारी सरकार चोरी हुई थी। 2023 में चुनाव होता है, मैंने अपने आंखों से भारत जोड़ो यात्रा में देखा, भयंकर एंटी इनकम्बेंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला। विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता है। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाएगी। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता। उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं है। कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की हो, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये
वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं। एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। और उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत दिखाए हैं जो पूरे चुनावी सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी को सत्ता में बनाए रखा, लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता रहा कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हुआ। और अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सीधे चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वोट चोरी यानी मतदाता सूची और वोटिंग प्रक्रिया में धांधली। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके पास एटम बॉम्ब जैसे सबूत हैं। उन्होंने सबसे पहले कर्नाटक के बेंगलोर सेंट्रल क्षेत्र के महादेवपुरा विधानसभा सीट का उदाहरण दिया। कांग्रेस का दावा था कि इस सीट पर जनता उनके साथ है, लेकिन नतीजे पूरी तरह उल्टे आए। राहुल ने आरोप लगाया है कि 1,02,250 वोटर फर्जी पाए गए, 11,965 डुप्लीकेट वोटर, 40,009 फर्जी अमान्य पते, 10,452 एक ही पते पर कई पंजीकरण, 4,132 अमान्य फोटो और 33,992 फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल। राहुल गांधी का कहना है कि यह पैटर्न सिर्फ कर्नाटका में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में भी देखा गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह मूल रहित कहा। आयोग का कहना है कि भारत में एक व्यक्ति एक वोट का नियम 1951 से लागू है और ऐसी धांधली नामुमकिन है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चुनौती दी, या तो अपने आरोपों पर शतपत्र देकर ठोस सबूत दे या फिर राष्ट्र से माफी मांगे। इसी ने साफ किया कि अगर किसी मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो नाम और पते के साथ लिस्ट सबमिट करनी चाहिए ताकि जांच की जा सके। इस पूरे मुद्दे पर विपक्षी दल राहुल गांधी के साथ खड़ा दिखाई दिया। शरद पवार ने कहा कि ये आरोप गंभीर है और स्वतंत्र जांच की जरूरत है। बिहार में आरजेडी और झारखंड में जेएमएम ने भी इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। वहीं बीजेपी और उनके सहयोगी दल ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि हार का ठिकरा चुनाव आयोग और वोटरों पर फाड़ना कांग्रेस की आदत बन चुकी है। दिल्ली, पटना और बेंगलोर में राहुल गांधी समेत कई विपक्ष नेताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन दिखाया और इसी दौरान हिरासत में भी लिए गए। अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक नहीं है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि वे अदालत में जाकर चुनावी धांधली का मुद्दा उठाएंगे। कानूनी तौर पर अगर राहुल गांधी सबूत पेश करते हैं और कोर्ट इसे सही मान लेता है तो चुनाव आयोग पर बड़ा दबाव बनेगा, लेकिन अगर सबूत कमजोर पाए गए तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए उल्टा भी पड़ सकता है। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। कुछ लोग राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और चुनावी प्रक्रिया की खामोशियों को उजागर किया, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसे हार का बहाना बता रहे हैं। यानी जनता भी इस मुद्दे पर बटी हुई है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। राहुल गांधी का आरोप सिर्फ एक चुनाव का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता का सवाल है। अब देखना यह होगा कि ये आरोप अदालत में साबित होता है या फिर यह मामला भी सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या सच में वोट चोरी हुई है या ये सिर्फ राजनीति है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर बताएं और हाँ, इंडिया प्राइड टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें।